आप सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। जय स्वलदेव, जय भीम, नमो बुधाय। साथियों, कृपया आप लोग मेरी बात को 2 मिनट गौर से सुनिए। ये सरकार कहीं न कहीं हमारी और आपकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। अगर हम अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ को बार बार दबाया जा रहा है। स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को बार बार दबाने का काम कर रही है। ये सरकार दोहरी नीति कर रही है, दोहरी नीति अपनाने का काम कर रही है। वो लोग छुट्टे सांड की तरह पूरे देश प्रदेश में घूमने का काम कर रहे हैं और स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता अगर कोई काम कर रहे हैं, ये सरकार और प्रशासन के लोग उसमें रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि दिनांक 3 जुलाई को हम लोगों ने माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देश पर अपने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय मीरनगंज रसड़ा से पैदल चलकर केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों और डीजल पेट्रोल की महंगाई और आरक्षण में छेड़छाड़ के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया को हम लोगों ने उप जिलाधिकारी रसड़ा के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया। हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया और हमारे 18 नेता के ऊपर मुकदमा लिखा गया। आरोप है कि हमारे कुछ नेता मास्क नहीं लगाए थे। इस संबंध में 144, 188, 269 धारा लगाकर मुकदमा लिख दिया गया और यही बीजेपी के नेता छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं। उतना ही नहीं, जब हम लोग तहसील में पहुंचे तो उप जिलाधिकारी रसड़ा के स्टेनो साहब मास्क नहीं लगाए थे। मीडिया वाले ने जिक्र किया, वीडियो वायरल हुआ और वीडियो बनाने वाले प्रशासन के लोग बिना मास्क के वीडियो बना रहे थे। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं मानता हूं कि नेता हमारे मास्क नहीं लगाए थे। सरकार के इशारे पे प्रशासन के लोग मुकदमा कर दिए, लेकिन जिस तरह से प्रशासन के लोग वीडियो बना रहे थे बिना मास्क के, उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा हुआ? एसडीएम साहब के स्टेनो साहब कार्यालय से बाहर आए पत्रक लेने के लिए बिना मास्क लगाए, उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? ये सरकार की जो दोहरी नीति है, ये दोस्तों ये साबित कर रही है, आज प्रख्यात सामने है कि ये सरकार जो है गरीबों को दबाना चाहती है, गरीबों की आवाज दबाना चाहती है, उसकी आवाज सुनना नहीं चाहती। साथियों, आज आप लोग के बीच में इस बात को इस नाते बताने की जरूरत पड़ी कि जो दोहरी नीति खुलकर जो सामने आ रही है, जो सरकार की जो दोहरी नीति है, जो प्रशासन के लोग, आप चले जाइए रसड़ा थाने में, आप चले जाइए पुलिस चौकी में, 144 धारा के मतलब कि 5 से अधिक व्यक्ति जहां इकट्ठा हो 144 धारा लग जाता है। लेकिन वही चौकी में, वही थाने में कितने लोग भीड़ इकट्ठा रहते हैं, 10-10 लोग, 20 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं बिना मास्क लगाए। वहां पे पुलिस प्रशासन के लोग बैठकर समस्या सुन रहे हैं। इन पे भी 144 धारा लगना चाहिए। रसड़ा बाजार देख लीजिए, बाजार में लोग हजार लोग रोज बाजार कर रहे हैं। शरीर से शरीर छिली जा रही है, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे अंकुश नहीं लगा रही है। प्रशासन के लोग इस चीज को नहीं रोक रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी में इस पे भी विराम लगाया जाए। जहां पे सार्वजनिक स्थान है, जहां पे भीड़ भड़ाका हो रही है, जहां पे भीड़ हो रही है, वहां पे इसको रोक लगाकर, इस पे अंकुश लगाकर उस भीड़ को रोका जाए। नहीं तो देखिए रसड़ा में देख लीजिए, बाजार चालू है, सारी दुकान चालू है,
हजारों लोग रसड़ा जा रहे हैं, एक दूसरे से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस पे सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। लेकिन हम लोग कार्यालय से अगर तहसील रसड़ा में जाते हैं पैदल तो उसमें 144 धारा लागू हो जाता है और हम लोग के ऊपर मुकदमा लिख जाता है। तो साथियों, मैं आप लोग से कहूँगा, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, इस दोहरे नीति के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग भी अपनी राय देने का काम करें। क्या ये प्रशासन सरकार के इशारे पे इस तरह से कर रही है, अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है? हमारे समझ से तो भाई देखिए बढ़िया है। हमारे ऊपर मुकदमा हुआ, अगर हमारे नेताओं पे मुकदमा हुआ तो उसी तरह से बिना मास्क लगाए प्रशासन के लोग वीडियो बना रहे थे, साथ में चल रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और जो एसडीएम साहब के टोनो साहब बिना मास्क लगाए पत्रक लेने पहुंचे, उनके ऊपर होना चाहिए। तब हम सरकार का और प्रशासन का स्वागत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत सबको एक बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। तब कानून का मैं स्वागत करता हूं, तब मैं पुलिस प्रशासन का स्वागत करता हूं, तब मैं इस सरकार का स्वागत करता हूं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान और कानून में दोहरी नीति, ये बर्दाश्त नहीं। अगर हमारे ऊपर मुकदमा हो रहा है, मैं गलती कर रहा हूं तो हमारे ऊपर मुकदमा होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर प्रशासन के लोग अगर गलती कर रहे हैं तो उनके ऊपर ही मुकदमा होना चाहिए। तब मैं उनका स्वागत करता हूं और अधिकारियों को स्वागत करता हूं। ये गड़बड़ है भाई। इस नाते साथियों, जगो और जगाओ, देश को बचाओ, नहीं तो ये लोग देश को बेच देंगे। अगर हम अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं, अगर अपनी बात कहने जो हम पहुंच रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगी। अगर हम अपनी बात को रखें, मुकदमा हो जाएगी। अपनी आवाज को उठाएं, मुकदमा लिखी जाएगी। यही तो है इस सरकार में। यानी ये सरकार चाहती है कि हम लोग चुपचाप बैठे रहें, अपनी बात न कहें। तो ये दिमाग खोलकर सुन लो, ये स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। अगर गरीब हित में, देश हित में अगर एक मुकदमा क्या 100 मुकदमा लिखा जाएगा, उस मुकदमे का मैं स्वागत करता हूं। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं और कहेंगे सरकार से और प्रशासन से, देश हित में, समाज के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए एक मुकदमा क्या, मेरे ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर 100 भी मुकदमा हो जाएगा। मेरे कार्यकर्ता और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक सिपाही डरने वाले नहीं है। इसी के साथ साथियों, मैं आप लोग से कहूँगा, आप लोग जागो, जगाओ, देश को बचाओ और अपना अधिकार मांगने से मिलने वाला नहीं है, छीनना पड़ेगा। चाहे इसके लिए कुर्बानी क्यों न देना पड़े। बहुत कुछ नहीं कहते हुए, आप लोग खुद समझदार हैं। आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए, जय सुहलदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय।